हमारे नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि कॉटलिन में लूप्स कैसे काम करते हैं। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, काफ़ी कंसेप्ट टच करेंगे। फॉर लूप क्या होता है, डू वाइल क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, कॉटलिन में रेंजेस कैसे लगाई जाती है, लिमिट कैसे लगाई जाती है, कंडीशंस लूप्स में कैसे लगाए जाते हैं, ब्रेक कंटिन्यू कैसे किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़, लेवल्स का यूज़ क्या होता है कॉटलिन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक इटरेट करने के लिए, लूप चलाने के लिए एक लिस्ट बना के रख लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ अपने लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा यूज़ कर रहे हैं लिस्ट ऑफ यूज़ करेंगे। लिस्ट ऑफ में ये जो है मेरी स्ट्रिंग की लिस्ट रहेगी। एक चीज़ मैं बना दूंगा, लेट सपोज स्कूल, इसको हम कह देंगे कॉलेज। फिर हमारी होती है पहली जॉब, फिर हम जाते हैं दूसरी जॉब में, और ऐसे करते करते हमारी लाइफ हो जाती है ख़त्म। काफ़ी सैड सा है, बट लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। तो अभी हमें देखना है फॉर लूप। बेसिक हमने देखा होगा, सी सी प्लस प्लस जावा, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से फॉर लूप यूज़ किया जाता है। जावा में आपने देखा होगा फॉर लूप यूज़ करने के लिए फॉर लेके उसके अंदर हम इंटीजर पहले बनाते हैं, एक नंबर लेते हैं इंडेक्स के लिए, फिर वहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर आई लेस देन उसकी साइज वगैरह से है तो फिर हम प्लस प्लस वन करते हैं, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, कॉटलिन में हम सिंपल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना रहता है, तो वेरिएबल फॉर लूप के अंदर बनाने के लिए हमें उस आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए वेर और वेल का यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये लूप के स्कोप में ही है। सबसे पहले लेट सपोज मैं लेता हूँ आइटम। अब मैं कह रहा हूँ कि आइटम इन, आइटम कौन से, मतलब आइटम किसका हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अपनी लिस्ट, हमारी लिस्ट का आइटम। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फोर लूप बन गया है। ये लूप जो है वो चलेगा, एक एक आइटम लेगा अपनी लिस्ट का। इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। मैं प्रिंट एलन यूज कर रहा हूँ। प्रिंट इसको लगाएंगे, एक एक आइटम जो किसमें जाएगा वो जाएगा आइटम के अंदर। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक आइटम प्रिंट होके आ गया है। प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन प्रिंट होके आ गई सबकी। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। अब लेट सपोज हमें इटरेट करना है एक रेंज के बीच में, 1 से 10 के बीच में। मैं बोलूंगा आइटम इन 1 डॉट डॉट 10। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डॉट डॉट जो है वो एक तरीका ऑपरेटर होता है। एक बार अंदर जाके हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये जो है वो एक रेंज टू फंक्शन है। रेंज टू फंक्शन मतलब ये दो चीज, ये पैरामीटर ले रहा है, ऑपरेटर बन गया, ये एक और पैरामीटर लेगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली डॉट डॉट यूज करते हैं। बी, और यहाँ पे ये क्या होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू। अब अगर इस आइटम को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं एक बार क्या प्रिंट होगा। क्या 1 और 10 दोनों प्रिंट होंगे, या फिर पूरी रेंज प्रिंट होगी, किस तरीके से रहेगा, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 10 के बीच में सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। एक भी प्रिंट हुआ है, 10 भी प्रिंट हुआ है, सारी वैल्यूज प्रिंट हुई है। लेट सपोज अगर मेरा कहना ये है कि मुझे इटरेट इस तरीके से करना है कि लास्ट वाली वैल्यू पे वैल्यू ना जाए, ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ लेस देन होना चाहिए। मैं यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब क्या, अब वैल्यू 1 से 10 तक के बीच में सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगा नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यूज 1 to लेकर 9 तक प्रिंट हो गई है, जो कि हमने लास्ट में यहाँ पे बोला था कि लेस देन रखना है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं रखना है। तो ये तो हमने देख लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर तो जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस वन हो रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट है। बट मेरा कहना ये है कि मुझे प्लस प्लस टू करना है, या फिर प्लस प्लस थ्री करना है, या फिर प्लस प्लस फोर करके अलग अलग स्टेप में मुझे अगर जाना है, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है, आपको स्टेप यूज करना है और आगे अपना जो भी आपको स्टेप देना है, 1 2 3, जो भी आपको जिस तरीके से आपको ये ट्रेड करना है वो आप लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4। अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। अब हर चौथे स्टेप की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो हर चौथे स्टेप की वैल्यू प्रिंट हो गई, ये पहले वन आया, फिर 2 3 4 करके फिफ्थ वैल्यू प्रिंट हुई, फिर 6 7 9 6 7 8 करके नाइन्थ की वैल्यू प्रिंट हुई। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम एक रेंज से दूसरे रेंज तक जा सक रहे हैं और कैसे हम स्टेप लगा सक रहे हैं। एक चीज और आती है, अभी के लिए एक बार हम ये स्टेप हटाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे को रेंज में तो जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो जाना है, पर मेरे को उल्टा जाना है, रिवर्स में है मेरा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 1 करते हैं, तो क्या ये रेंज चल पाएगी। यहाँ पे वार्निंग आ गई, ये कह रहा है कि भैया ये रेंज तो एम्प्टी है। तो इसके लिए आपको डाउन टू यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेंज जो है, डॉट डॉट ऑपरेटर जो है वो इंक्रीजिंग मेथड में ही, काम आएगा। अगर आपको डिक्रीजिंग तरीके से जाना है, माइनस माइनस करना है स्टेप को, तो आपको यहाँ पे डाउन टू यूज करना पड़ेगा। डाउन टू यूज करना है तो क्या हो गया, 1 से 10 तक जाना है, सिंपली इसको और प्रिंट करनी है वैल्यू, और ये भी इंक्लूसिव है।
10 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अब इसके आउटपुट को देख लेते हैं, आउटपुट क्या आ गया, 10 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। अगेन डिक्रीज तो करना है बट स्टेप अलग अलग रखने हैं। तो लेट सपोज अगेन मैं यहाँ पे स्टेप 4 कर देता हूँ। तो अब हर फोर्थ वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। हर फोर्थ वैल्यू प्रिंट हो गई, पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 9 8 7 6, फिर उसके बाद में 5 4 3 और फिर 2। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया है कि डॉट डॉट रेंज, एक रेंज से दूसरी रेंज में कैसे जाना है, उल्टा प्रिंट कैसे करना है और स्टेप कैसे बनानी है, ये चीजें हमने देख ली। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बन गया फोर लूप, क्या ये फोर लूप कोई और अच्छी तरीके से या फिर कोई और एक्सटेंशन है, कॉटलिन के पास कोई ऐसा डायरेक्टली एक्सटेंशन बना हुआ है जिसकी वजह से मुझे पूरा ये सब चीज़ें ना लिखनी पड़े, कोई डायरेक्ट एक्सेस करने का तरीका है? हाँ है, इसको हम हटा देते हैं। अगर हमें हमारी लिस्ट में डायरेक्टली एक्सेस करना है तो एक तरीका, दो तरीके हैं यहाँ पे, दो एक्सटेंशन फंक्शन कॉटलिन प्रोवाइड करता है, हम दोनों देखते हैं। पहला होता है फॉर ईच, पहला जो हम देख रहे हैं वो है लेट्स सपोज फॉर ईच। फॉर ईच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फॉर ईच जो है वो डायरेक्टली एक एक्सटेंशन फंक्शन है, अंदर जाके भी देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे ये बना हुआ है किसी भी इटरेटेबल चीज के ऊपर, जैसे कि ये लिस्ट है तो लिस्ट जो होता है वो एक इटरेटेबल टाइप का होता है, किसी भी इटरेटेबल के ऊपर आप फॉर ईच लगा सकते हैं, वो इंटरनली फॉर लूप ही परफॉर्म करता है, जिस तरीके से अभी हमने करके देखा है। एलिमेंट वो जो हम आइटम हमने जो वेरिएबल बनाया एग्जिस्ट करेगा, दिस यहाँ पे वो इटरेटेबल आइटम जिसके आप यूज कर रहे हैं और वो एक्शन जो अब आप परफॉर्म करना चाहेंगे। तो ये सेम चीज है, बस लिखने का तरीका एक्सटेंशन फंक्शन हो गया जिसकी वजह से आपको पूरा लिखना ना पड़े। फॉर ईच में क्या करना है, अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है एक एक वैल्यूज अपनी लिस्ट की, तो मैं यहाँ पे रन करके देखूंगा इसको। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई, एक एक वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब भैया मुझे इसका एक्सटेंशन तो बन गया है, क्या मुझे इसका इंडेक्स कैसे पता पड़ेगा? अगर मुझे किसी चीज़ का, किसी वैल्यू का अपनी लिस्ट के अंदर आइटम का इंडेक्स पता करना है, क्या उसका भी कोई एक्सटेंशन फंक्शन है? हाँ भैया, वो हम देख लेते हैं कैसे तरीके से है। फॉर ईच अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सजेशंस में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, मुझे मिलेगा सजेशन में फॉर ईच इंडेक्स। फॉर ईच इंडेक्स में आपको इंडेक्स भी मिलेगा और आइटम भी मिलेगा, उसको अब हम दोनों चीज़ें प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। अब हम दोनों चीज़ें प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। प्रिंट एलन, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का तरीका हमने देख ही रखा है। डबल कोट्स में आप जहाँ पर भी कोई अपना वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ पे आप डॉलर साइन लगा दो, तो इंडेक्स और डैश मार के मैं कहता हूँ भैया एस, तो अब मेरा इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगी और जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और स्पेस हटा देते हैं हम। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। स्कूल जो था वो जीरो इंडेक्स पे था, कॉलेज फर्स्ट इंडेक्स पे था, इस तरीके से सारी इंडेक्स और वैल्यूज प्रिंट हो गई है। तो ये हमने देख लिया पूरा फॉर लूप। फॉर लूप कैसे काम करता है, रेंज कैसे काम करती है, डाउन टू कैसे काम करता है, स्टेप क्या होता है, और फॉर लूप के एक्सटेंशन फंक्शन भी हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। आपने दूसरी लैंग्वेज में सुने होंगे वाइल मतलब क्या होता है, अगर इसको सिंपली हिंदी में समझा जाए तो वाइल, जब तक ऐसा है तब तक ये चीज करते रहो। ठीक है, मतलब एक कंडीशन वाली बात आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि वाइल, इससे पहले काम करते हैं अपन एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वेल नहीं ले रहा हूँ, वेर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वैल्यू को अपडेट करना है। वेर में कह रहा हूँ आई इक्वल्स टू जीरो। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ जब तक, वाइल जब तक मेरा आई जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है, ठीक है, तब तक ये मेरा अंदर का कोड, अंदर का जो बॉक्स है वो परफॉर्म करते रहो, जो कोड है वो एग्जीक्यूट करते रहो। क्या एग्जीक्यूट करना है आपको? भाई तू इसको प्रिंट करा दे, आई वैल्यू प्रिंट कराते रहो, और आई को प्लस प्लस भी कराते रहो। अगर मैं आई प्लस प्लस नहीं कराऊंगा, आई हमेशा जीरो रहेगा और ये लूप में चलता ही रहेगा, ये लूप कभी ब्रेक नहीं होगा। तो एक ब्रेकिंग कंडीशन लगाना है जरूरी है वाइल लूप में, नहीं तो वहीं पे हमारा कोड फंस के रह जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आया आई जीरो था, जीरो प्रिंट हुआ, प्लस प्लस हुआ, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, टेन हुआ। जैसे टेन हुआ तब तक ये हमारा कोड चलता रहा। उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 11, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, लूप ब्रेक हो गया। तो वाइल लिखने का ये सिंपल तरीका हमने देखा। वाइल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रेकिंग कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो वाइल लूप कोड उसी में लूप करता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो एक ब्रेकिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि वाइल में एक डू वाइल नाम की भी चीज होती है, वो क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे मैंने कह दिया कि वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 ये होगा।
लेट्स सपोज आई की वैल्यू होता है कि कहीं कहीं बाहर से आती है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू होती, बट हमारा ये कंडीशन है, हमारा कोड इस तरीके से हमें लिखना है कि भाई एक बार तो ये जो चीज हमें ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होना चाहिए, एक बार तो परफॉर्म होना ही चाहिए, रेदर देन क्या कंडीशन है। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डू ब्लॉक बना देता हूँ मैं। डू ब्लॉक बना लिया, डू ब्लॉक बना के मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ और ये ब्लॉक हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब हो क्या गया, यहाँ पे क्या लिखने में आ गया कि भैया प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो, आई को प्लस प्लस करो, और ये चीज आप करते रहो जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। एक काम करते हैं, अब इसे 11 देता हूँ मैंने कहा कि भैया आई 11 है, तो आप प्रिंट करो, आई को प्लस प्लस करो और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 करना। तो अब होना क्या चाहिए, देख लेते हैं एक बार प्रिंट करा के। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमारी वैल्यू प्रिंट तो हुई है, प्रिंट हुई है 11, यहाँ पे आया, इसने 11 प्रिंट करा, इसने इसको 12 करा, क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, नहीं प्रिंट हुआ। तो डू वाइल हमें जब यूज करना है जब हमें इस तरीके से बनाना है कि कोड एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, रेदर देन वाइल वाली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, इस तरीके से हमें करना है। तो अभी हमने देख लिया कि वाइल लूप कैसे काम करता है। वाइल लूप में इंपॉर्टेंट ये है कि लूप ब्रेक होने के लिए हमें कुछ ब्रेकिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी, और डू वाइल में हमने देख लिया कि हमें कब यूज करना है, जब हमें कोड को एक बार तो परफॉर्म करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कंडीशन है। अब हम वापिस चलते हैं हमारे फोर लूप की तरफ, मैं अंडू कर लेता हूँ यहाँ से। हमने देखा है कि नेस्टेड फॉर लूप भी काफी सारे लोग बनाते थे, एक कम सैंपल के लिए एक बार एक नेस्टेड फॉर लूप बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आई जो है वो 1 से 10 के बीच में रहेगा। एक नेस्टेड फॉर लूप बना रहा हूँ मैं, इनर लूप, इसको मैं बोल रहा हूँ जे जो है वो लेट सपोज ये भी 1 से 10 के बीच में रहेगा, और प्रिंट करता रहेगा ये हमेशा, पहले आई की वैल्यू डैश डैश मार के जे की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद में 1, और फिर 1 से लेकर अगेन 10 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट क्या होगा, 1 1 1 1 2 1 3, 1 से लेकर 10 तक, फिर 2 से लेकर 10 तक, इस तरीके से ये प्रिंट होता रहेगा। अब हमें समझना है कि ब्रेक और कंटिन्यू कब काम आते हैं। ठीक है, तो ब्रेक हमें ऐसा है कि मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया कि जे अगर मेरा 5 हो गया है ना, तो आप ब्रेक कर देना, कॉलन नहीं लगाएंगे, जावा नहीं है कॉटलेन। इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा ये था कि जब भी जे 5 हो जाएगा, इस वैल्यू को, इस लूप को हम ब्रेक कर देंगे। देखते हैं काम करता है नहीं करता, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ, I1 था, J1 था, I1 J2, I1 J3, I1 J4, और फिर ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर हमारा आई चला गया 2 पे। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ कि भाई जे इक्वल्स टू 5 है, ये ब्रेक होके इस फॉर लूप पे चला गया और वहां से वापस रन करने लग गया कोड, सॉर्टेड है। अब मुझे बताना है, ब्रेक मुझे समझ में आ गया, मैं एक बार कंटिन्यू भी लगा के देख लेता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं जे इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ और कंटिन्यू लिखता हूँ तो क्या होगा, रन करके देख लेते हैं। ब्रेक का सिंपल सा मतलब समझ में आ गया कि ब्रेक, कोई कंडीशन पास हो गई है, ब्रेक करना है, चलो अब नीचे का कोड छोड़ो, ऊपर चल जाओ और वापस रन करने लग जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, 1 = 1 है, 1 = 2, 1 3 1 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू लिखने से क्या हुआ कि जब भी हमने लिख दिया कि भाई इस लाइन पे जे इक्वल्स टू जब भी 5 है आप कंटिन्यू कर लेना, कंटिन्यू करने का मतलब नीचे वाले वाले जो कोड है उसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आप इस लूप को कंटिन्यू करने लग जाओ, आगे चलाने लग जाओ। तो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने बोल रखा है कि हमेशा प्रिंट करना है, ये 1 2 1 1 4 1 3 1 ये सब पे प्रिंट कर रहा था, सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहा, पर जैसे ही 5 आया, इसने प्रिंट लाइन को स्किप करा और वापस फोर लूप पे जाके और नेक्स्ट वाला उठा लिया और चलने लग गया। तो ये हो गया। तो हमें हमने देख लिया कि भाई ब्रेक कब काम कर रहा है और कंटिन्यू कब काम करेगा। ठीक है, अब कॉटलेन में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है लेवल्स का, वो हम देखते हैं। लेवल, तो मैं उसके लिए वापस एक बार ब्रेक पे जाता हूँ। हमने देखा कि भाई ब्रेक जब यूज करा तो मैंने वो ये वाला लूप ब्रेक कर दिया उसने, और वो वापस ऊपर वाले लूप पे चला गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 करके, उसके बाद वापस वो 2 1 पे चला गया था। अब लेबल क्या होता है, लेट सपोज अगर इस फॉर लूप को मुझे, इस ब्रेक को मुझे ये बताना है कि भाई तेरे को ब्रेक करके है ना यहाँ पे जाना है, सबसे टॉप वाले को ब्रेक कर देना है। उसके लिए भी सिंपल से एक लेबल लिख लेते हैं, लेबल का कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ भी आपको नाम देना है यहाँ पे। लेट सपोज मैं दे देता हूँ भाई, और इसको लेबल बनाने के लिए मैं @ यूज करूंगा, तो ये बन गया हमारा लेबल, जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ब्रेक, तेरे को ब्रेक तो करना है, पर तेरे को ब्रेक करके जंप कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक @ सजेशन में आ जाएगा भाई,
ये आ गया, इसको रन करके देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे क्या हुआ, 11 12 13 14, बस ये इतना ही प्रिंट हुआ। उसके बाद ये सीधा ब्रेक करके बाहर के लूप में चला गया और ये पूरा ये दोनों लूप आउटर लूप भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि लेबल किस तरीके से काम कर रहा है। इसी चीज सेम चीज मैं कंटिन्यू के साथ में करके देखता हूँ। कंटिन्यू, लेबल हमारा ऊपर वाले लूप पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है कि कहाँ पे जंप करना है इसे। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे किस तरीके से आ गया, पहले इनर लूप आउटर लूप चला 1 के लिए, फिर इनर लूप चला 1 2 1 3 1 4, जैसे 1 5 पे आया J5 हुआ, J5 की वैल्यू होते ही कंटिन्यू करके बाहर वाले लूप पे चला गया। बाहर वाले लूप पे जाते ही वापस ये वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि फिर आई इंक्रीज करने लग गया। तो ये हमने देख लिया कि लेबल कैसे काम करता है। तो आज हमने हमारे वीडियो में देखा है कि कॉटलिन में लूप्स कैसे काम करते हैं। हमने सीखा है फॉर लूप क्या होता है, डू वाइल क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, कॉटलिन में रेंज डॉट डॉट कैसे यूज किया जाता है, उल्टा कैसे प्रिंट किया जाता है, डाउन टू यूज करके स्टेप क्या होता है, हमने लेबल्स देखे हैं, हमने ब्रेक देखा है, कंटिन्यू देखा है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।